समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी कांग्रेस के बीच पिछले कुछ समय से सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे से लेकर अखिलेश यादव कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच बड़ी तल्खियों का स्तर इतना बढ़ गया है कि उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक कर दिया। इसके बाद यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सका वो हम जैसे लोगों का क्या सम्मान करेगा। इस पर आज अखिलेश ने पलटवार किया और कहा कि कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं, उनके संस्कार गलत होते हैं, कभी किसी के पिता और माँ बहन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन चंद घंटों में अखिलेश के तेवर बदल गए। दरअसल सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो अखिलेश यादव ने दखल देते हुए आईपी सिंह का ट्वीट डिलीट करवा दिया। सूत्रों की माने तो अखिलेश से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संपर्क किया और इंडिया अलायंस को बचाने के संबंध में चर्चा की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने एक दिन पहले ही आला कमान को इस घटनाक्रम की जानकारी दी थी। इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव से संपर्क किया। इस बातचीत के बाद अखिलेश यादव कूल दिख रहे हैं। हरदोई में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता से उनकी बात हुई है, अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो मैं मानूंगा। साथ ही कहा कि अगर हमारी पार्टी का कोई नेता गलत ट्वीट करे या गलत भाषा का इस्तेमाल करे तो मैं उसे रोकूंगा। किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी न करें क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की परंपरा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अगर ये कह दे कि हमें सपा के साथ गठबंधन नहीं करना है तो हम अपनी तैयारी करेंगे। सपा और कांग्रेस के बीच इंडिया गठबंधन और बैठकों के समय सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग की बात आई तो बात बिगड़ने लगी। दरअसल एमपी में समाजवादी पार्टी ने अपने 22 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया था। इससे कांग्रेस बिफर गई और कहा कि अगर सपा इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो सीधे सीधे बीजेपी को इससे फायदा होगा। जब ये बात राजनीतिक गलियारों में फैली तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो ना हम मीटिंग में जाते और ना ही कांग्रेस नेताओं के फोन उठाते। कांग्रेस की इस तल्खी को लेकर अखिलेश ने कहा था कि रात 1 बजे तक कांग्रेस नेताओं ने सपा नेताओं को बैठाकर रखा और बातचीत की। आश्वासन दिया कि कांग्रेस सपा के लिए 6 सीटों पर विचार करेगी, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें सपा के एक भी उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई। अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस को दूसरे दलों को साथ लेने में क्या परेशानी है। मुझे वो दिन याद है जब कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी तो सुबह से लेकर शाम तक वो हमारे विधायक को ढूंढ रहे थे कि इकलौते विधायक का अगर समर्थन मिल जाए तो गवर्नर हमें सरकार बनाने के लिए बुला लेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वो पहली पार्टी थी जिसने पहले चिट्ठी दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। अखिलेश ने कांग्रेस को लेकर कहा था कि इंडिया के भरोसे में यानी इंडिया अलायंस में मध्य प्रदेश में अपने नेताओं को निराश नहीं कर सकता। सपा अब भाजपा को हराने के लिए तैयार है, निर्णय कांग्रेस को लेना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रवैये से नाराज होने के बाद सपा प्रमुख ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि अपने प्रदेश के छोटे और चिरकुट नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर अंकुश लगाएं। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। इसके बाद कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। इस तरह की तनातनी के कारण दोनों पार्टियों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं, लेकिन अब सामने आ रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसमें दखल दिया है। वहीं अखिलेश भी अब एक तरह से कोल्ड वॉर को खत्म करने का ऐलान कर चुके हैं। इंडिया अलायंस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें यूपी में अखिलेश की ज़रूरत पड़ेगी और अखिलेश को अन्य राज्यों में अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए कांग्रेस को साथ लेकर चलना ही होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी से सामना करना अखिलेश के अकेले के बस की बात नहीं है। उन्हें फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए इस अलायंस के विपक्षी एकजुटता के अलायंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा सपा का हर राज्य में गठबंधन नहीं है, लिहाजा गठबंधन की नैया के सहारे अखिलेश पार्टी की ज़मीन पूरे देश में तैयार करने की जुगत में लगे हुए हैं। इंडिया बना लिया गया, यानी ये विपक्षी एकजुटता का मंच बना लिया गया। इसका सहारा लेकर अखिलेश यादव दक्षिण में अपनी पार्टी के अस्तित्व को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बात यहीं पर फंस गई जब मध्य प्रदेश की बात हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में दावेदारी इसलिए कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है यहाँ पर और कुछ सीटें भी आती हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जो क्षेत्र हैं। तो अखिलेश यादव की मांग भी बहुत वाजिब लगती। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेशक सीधा मुकाबला मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहता है, लेकिन अगर कोई अलायंस की बात चल रही है, इतना बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश को लेकर प्लानिंग की जा रही है, तो फिर मध्य प्रदेश में भी अगर कुछ सीटें दी जाती और इस विश्वास को मजबूत किया जाता, इससे एक संदेश बहुत स्पष्ट जाता है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि अगर कुछ सीटों पर भी दे दिया गया और मान लीजिए कि वहाँ पर सचमुच में अगर आप 6 से 7 सीटें हैं जैसे उदाहरण के लिए, और 6 से 7 सीटें आप पिछली बार का चुनाव परिणाम देखें 114, 110, तो आपको समझ में आ जाता 7-8 सीटें कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है ना। सरकार बनाने की चाबी एक तरीके से हाथ में आ जाती है।
और ये खुद अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि पिछली बार जब सरकार बनानी थी तो हमारे एक विधायक के पीछे पीछे घूम रहे थे, हमें फ़ोन कर रहे थे। तो एक एक विधायक की बड़ी कीमत होती है। कांग्रेस का समर्थन मिलना, ये तो बात तय है कि जहाँ पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 रही है, जहाँ पर जीती है, वहाँ पर वो और मजबूत हो जाएगी। उसकी सीटें बढ़ने से भी कांग्रेस को घबराहट होगी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि ये इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए भी फैसला ले लेना। हाँ, ममता बनर्जी का एक फॉर्मूला है कि जो जहाँ पर मजबूत है वो वहाँ पर लड़े। अब लेकिन जब ऐसी बात होगी तो फिर उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ही मजबूत है, और समाजवादी पार्टी मजबूत है तो वो भी सीटों के बंटवारे में आनाकानी कर सकती। हालांकि ये बात सारी लोकसभा चुनाव को लेकर है, जो विपक्षी एकजुटता के अलायंस की बात जब होती है तो। और जहाँ तक विधानसभा चुनाव की बात है तो अब उत्तर प्रदेश में तो खैर लंबा समय बाकी है अभी। अन्य जगहों पर भी विधानसभा चुनाव में कोई अलायंस होगा इसकी कभी कोई बात नहीं हुई है। 2024 के आम चुनाव में एक उम्मीदवार उतारने की बात हुई है। निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए और पार्टी के अंदर जो सवाल खड़े होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए बड़े बड़े नेताओं के बयान आते हैं। लेकिन ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जब ये तय किया होगा तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अखिलेश यादव से नाराज़गियाँ, दूरियाँ सार्वजनिक करने के लिए किया होगा। हाँ, अब ये चीज़ें, ये तल्खियाँ इतनी ना बढ़े, बयानबाजी इस और ज़्यादा ना बढ़े के लिए आपस में बातचीत हुई है। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि किसी बड़े नेता का फ़ोन आया। बहुत मुमकिन है खड़गे साहब, राहुल गांधी, किसी से उनकी बातचीत हुई होगी जिसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन एक बात साफ है, समाजवादी पार्टी के अगर उम्मीदवार इतनी जगहों पर, 22 जगहों पर अगर कांग्रेस के खिलाफ भी खड़े होते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी खड़े होते हैं, तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होना। कांग्रेस इसको लेकर भी चिंतित है। अब देखना होगा कोई समीकरण मध्य प्रदेश में ये लोग बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। ज़्यादातर चांसेस यही हैं जो मैंने आपको बताया भी, कि बहुत मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी की सीटें लाकर अपने लिए कोई नई चुनौती कांग्रेस यहाँ पर स्थापित करना चाहेगी मध्य प्रदेश में।